मालदीव्स ने गाजा पर हमले के विरोध में इजराइल के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के कार्यकाल ने शनिवार को यह इजरायली पासपोर्ट रखने वालों पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया। हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बारे में जानकारी नहीं दी कि यह कानून कब से लागू होगा। वहीं राष्ट्रपति ने फलस्तीन के साथ एकजुटता में मालदीववासी नामक अभियान की भी शुरुआत की है, जिसके जरिए धन एकत्र करके फलस्तीनियों की मदद की जा सके। हालांकि इस प्रतिबंध के बाद इजराइल ने भी अपने नागरिकों के लिए मालदीव की यात्रा न करने की चेतावनी जारी कर दी। राष्ट्रपति मुइज़ू ने यह कदम विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के दबाव के बीच उठाया है। इजरायली हमले के दौरान गाजा में हजारों नागरिकों के मारे जाने के बाद विपक्ष और सहयोगियों ने इजराइल के लोगों पर मालदीव में प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से मालदीव की यात्रा न करने का आग्रह किया है और मालदीव में रह रहे इजरायली नागरिकों को देश छोड़ने की भी चेतावनी दे दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा, मालदीव में रह रहे इजरायली नागरिकों को देश छोड़ने पर विचार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यदि वे किसी भी कारण संकट में पड़ गए तो हमारे लिए उनकी मदद करना मुश्किल हो जाएगा। जानकारी के अनुसार मालदीव ने 1990 के दशक की शुरुआत में इजरायली नागरिकों पर लगे पुराने प्रतिबंध को हटा दिया था। 2010 में राजनयिक संबंध भी बहाल कर दिए थे। हालांकि 2012 में राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के सत्ता से बेदखल होने के बाद संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास भी समाप्त हो गए थे। बता दें कि पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। गाजा युद्ध का असर मालदीव के पर्यटन पर भी पड़ा है। यदि इस साल के पहले 4 महीनों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पिछले साल की तुलना में इजरायली पर्यटन में काफी गिरावट आई है। मालदीव सरकार का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध छिड़ा है। यह युद्ध पिछले साल तब शुरू हुआ जब विगत 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर भयावह आतंकी हमला करके कुछ ही घंटों में 800 से अधिक इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी और 2040 लोगों को बंधक बना लिया। इस घटना की जवाबी कार्रवाई में इजरायली सरकार ने हमास के गाजा पट्टी इलाके में भीषण युद्ध छेड़ दिया। इस साल युद्ध में अब तक 37,000 से अधिक लोग मारे गए। हर साल मालदीव में तकरीबन 15,000 इजरायली बतौर पर्यटक आते हैं, लेकिन मालदीव के इजराइल के खिलाफ उठाए इस कदम के बाद इजरायली प्रशासन ने भी 2 पासपोर्ट वाले अपने नागरिकों समेत सभी इजरायलियों को मालदीव जाने से बचने को कहा है। इजरायली सरकार का कहना है कि इस माहौल में अगर वे किसी भी मुसीबत में आते हैं तो सरकार उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं होगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।